हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग टेक सपोर्ट। मैं हूं अखिल अंसारी, स्वागत करता हूं आपका। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं इस स्लाइड को नेक्स्ट कर देता हूं पहले, ठीक है। तो गाइस, ये सारे टॉपिक जिन पर टिक किया हुआ है मैंने, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे या इस वीडियोस को देख रहे हैं तो, और पुरानी वीडियोस पुराने टॉपिक्स ये आपने नहीं देखे हैं जिन पे मैंने टिक किया हुआ है, तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को, उन सारे टॉपिक्स को आप एक बार रीड कीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जीरो से लेके ये सीरीज बना रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप आप जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप सारी वीडियोस देखिए और वन बाय वन नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ये सारे टॉपिक्स भी अभी बाकी, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सेकंड होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और आपका नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इसके अलावा आपका सर्वरलेस भी होता है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, ठीक है। बट अभी हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या होता है, ये एक मोस्ट बेसिक कैटेगरी है ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की, ठीक है। विद आईएस you rent IT infrastructure, servers and virtual machines, storage, network, operating systems from a cloud providers on a pay-as-you-go basis। मतलब ऑन प्रीमाइसेस IT इंफ्रा में क्या होता था, मैंने आपको राइट्स में एक इसका आर्किटेक्चर दिया हुआ है। ऑन प्रीमाइसेस IT इंफ्रा में क्या होता था कि इन सारी चीज़ों पर हमारा खुद का एक्सेस होता था, खुद का कंट्रोल होता था, ठीक है। चाहे वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, कोई स्टोरेज हो, सर्वर हो, वर्चुअलाइजेशन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशंस, एनीथिंग, कुछ भी हो, पूरा हमारा कंट्रोल होता था ऑन प्रीमाइसेस IT इंफ्रा जो होता था, ठीक है। बट क्लाउड कंप्यूटिंग आने के बाद में हमारा जो इंफ्रा है वो क्लाउड पे मूव हो गया, ठीक है। अब उस क्लाउड में मूव होने के बाद भी इसके जो मॉडल्स हैं वो 3 मॉडल्स में इसको डिवाइड कर दिया। यदि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये आपको चाहिए होगी तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, देखिए। नेटवर्किंग, स्टोरेज डिवाइस, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ये सारा मैनेज होगा माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। आपको कोई हार्डवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नेटवर्किंग डिवाइस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टोरेज डिवाइसेस, बैकअप डिवाइसेस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सर्वर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक। उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशंस, ये 5 चीज़ें आप खुद मैनेज करोगे। आप वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट करोगे, वर्चुअल मशीन्स के अंदर आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालोगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और ये आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें क्या मिलेगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करके ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। मिडलवेयर, रन टाइम हम अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। डेटा हम कोई भी हम रख सकते हैं, उसमें कहीं भी हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और एप्लीकेशंस हम अपनी जो भी डिप्लॉय कर रहे हैं, वेबसाइट हम डिप्लॉय कर रहे हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस रेफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट सप्लाई एन ऑन डिमांड एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो एक्चुअली किसके लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, या डिलीवरिंग द सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ठीक है। PaaS is designed to make it easier for developers to quickly create web apps or mobile apps without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of servers, storage, network, and device and database needed for development, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप यदि PaaS की सर्विस लेते हो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हो, तो डेवलपर को किसी भी बैकएंड में जो उसको सेटअप करना है
उसके बारे में कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा सेटअप जो है, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैकएंड में, सर्वर्स का, स्टोरेज का, नेटवर्क का, डेटाबेस का, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट आपको पूरा रेडी करके देगा। आपको सिर्फ इसमें क्या सर्विसेज मिलेगी, सिर्फ आपको डेटा रखना है और एप्लीकेशंस आपको डिप्लॉय करनी है। जो भी आपने कोड डेवलप किया है, कोड आपने क्रिएट किया हुआ है, सिर्फ आपको कोड को यहाँ पे डिप्लॉय करना है, अपनी वेबसाइट को, अपनी एप्लीकेशंस को रन करना है, और उसका जो डेटा है वो आप मैनेज करोगे, ठीक है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, ये यहाँ पे ये पिक्चर दी हुई है, जो लास्ट हमारा अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में डिस्कस किया था। तो इसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऑलमोस्ट 50-60% आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हम खुद मैनेज करते हैं, ठीक है। जो एक एजोर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, हम एजोर की ही सीरीज बनाने वाले हैं, एजोर पे हम ये पूरी वीडियो सीरीज होगी, तो मैं एजोर की ही बात करूंगा, ठीक है। तो जो एजोर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो, उसको एक्सेस होगा इन सारी चीज़ों पर, और जो नीचे देखा है वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, मतलब फिजिकली इन पे किसी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करेगा। यदि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करें तो सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा पे हमारा कंट्रोल होगा, बाकी सारी चीज़ों पे रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्क, ये सब माइक्रोसॉफ्ट खुद अपना मैनेज करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं वेब ऐप लॉन्च करना है, लाइट वेट होता है, अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो सिर्फ हम ये दो चीज़ें ही प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मैनेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। लास्ट मॉडल, थर्ड मॉडल है इसमें आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है कि आपको सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का, उस एप्लीकेशन का सिर्फ आपको एक्सेस मिलेगा, लॉगिन मिलेगा, उसको आप साइन अप करो, लॉगिन करो, सिर्फ एक्सेस मिलेगा और उसको यूज़ करो, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो मैंने थ्योरी दी लिखी है यहाँ पे, इसको भी एक बार मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज ए मेथड फॉर डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। क्या करता है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मेथड है डिलीवर करने का, क्या, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ओवर द इंटरनेट आप सिर्फ एप्लीकेशंस को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो है उनको एक्सेस कर सकते हो ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेसिस, ठीक है। विद SaaS cloud providers host and manage the software applications and underlying infrastructure and handle any maintenance like software upgrades and security patching, ठीक है। Users connect to the application over the internet, usually with a web browser on their phone, tablet और PC। मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या हुआ, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन का लॉगिन मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन का लॉगिन मिलने के बाद में फिर आप उस पर आप अपना वर्क कर सकते हो। जैसे मैं अगर यदि एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले मैं राइट साइड में आ जाता हूँ, इसका एक आर्किटेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, उसमें हमारा इन दो चीज़ों पर कंट्रोल था, एप्लीकेशंस एंड डेटा। और उससे पहले वाली जो स्लाइड थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस थी, उसमें हमारा कंट्रोल था एप्लीकेशंस पर, डेटा पर, रन टाइम, मिडलवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक हम खुद मैनेज करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके एप्लीकेशंस तक, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, ठीक है। बट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में सिर्फ हमें डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए ये हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ दो ऑप्शन मिलते हैं, एप्लीकेशंस एंड डेटा। ये सिर्फ हम मैनेज करते हैं, अपना कोड डिप्लॉय करना है, अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, अपना वेब ऐप डिप्लॉय करना है, वेब ऐप या मोबाइल ऐप, और रन करना है, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन जो है, जो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसमें हमें किसी भी, जो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होगा। मतलब कोई भी नेटवर्क डिवाइस, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशंस, किसी पे भी हमारा एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस इन द सेंस मतलब हमारा कंट्रोल नहीं होगा, हम उसमें कुछ मैनेज नहीं कर सकते, सारा मैनेज होगा बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करेगा, सिर्फ हमें एक्सेस इसका प्रोवाइड करेगा। तो इसका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आप जीमेल पे एक्सेस करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया, ठीक है। उसमें आपको लॉगिन करना है,
आपका मेल आया, मेल गया, सेंड करना, उससे सारे करनी है और लॉग आउट करना है। इसी तरीके से आपका वन ड्राइव हो गया, सिर्फ आपको लॉगिन मिला और आपको कुछ उसमें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको लॉगिन किया और अपना यूज़ किया। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है जैसे आपका ऑफिस 365 है। ठीक है, तो ऑफिस 365 का आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में आपको जो करना है, आपको मेल एक्सेस करना है, मेल सेंड करना है, रिसीव करना है या कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, तो वो सारा आपने लॉगिन किया, यूज़ किया। और तो ये था आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में, जिसमें पूरा कंट्रोल आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है, सिर्फ हम एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं ओवर द इंटरनेट, ब्राउजर से अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे, जीमेल का, विंडोज का, जिसका भी, और उसको लॉगिन करके उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ ये कंटेंट में, पावर पॉइंट में एक स्लाइड में अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो सके, कंटेंट आपको अच्छे से विजुअलाइज हो उसमें। उसके लिए मैं काफ़ी एफर्ट लगाता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ आपके मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।